शिक्षा मंत्री वो है ना, उनको बोलने आया था प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी बोल रहा था। तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। पर नीतीश कुमार आए हैं और उन्होंने मतलब इतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था कर दिया है कि हम लड़कियां पढ़ रही है। जो नीतीश कुमार बोल रहा है उसको बोलने का तमीज़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक आते हैं पर वो पढ़ाते नहीं हैं, वो बस आते हैं, मंथली सैलरी लेते हैं और वो चले जाते हैं। मतलब ग्रामीण स्तर के जितने भी स्कूल हैं उनमें मतलब कि फैसिलिटी बढ़ाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बिहार में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जहां नीतीश कुमार अब बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं। और ऐसे में पटना के ज्ञान भवन में आज जो बता दें शिक्षा मंत्री आए हैं और उनसे ही हम लोगों को क्या क्या उन्होंने बोला है, क्या कुछ दिया है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। देखिए, युवाओं को सशक्त बनाना राष्ट्र द्वारा किया जा सकने वाला सबसे प्रभावशाली काम है, मोदी जी का यह नारा है। तो वहीं बता दें यूथ कॉन्क्लेव आज हुआ है, सीधे जुड़ेंगे। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम हुआ आपका? करिश्मा गुप्ता। करिश्मा जी, ये बताइए कि आज आप यहाँ आए, शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई, क्या लग रहा है कि बिहार में शिक्षा को लेकर की कैसी स्थिति? बिहार में शिक्षा व्यवस्था पहले थोड़ा ख़राब था पर धीरे धीरे अब उसमें सुधार आ रहा है। अब पहले हम इतने अच्छे नहीं थे पर अब हर चीज़ में हमारे सुधार आ रहा है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, हर एक चीज़ में यहाँ पे बिहार में सुधार आ रहा है। और यहाँ पे अब सिर्फ लड़कों का ही नहीं, लड़कियों का भी हक है। अब लड़कियों को भी उतना ही रिस्पेक्ट है, हम भी उतना ही पढ़ रही हैं। अच्छा, कितना कॉन्फिडेंस पहले और अब में आ गया है, खासकर लड़कियों में? क्योंकि नीतीश कुमार लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सौगात ही सौगात लाते हैं। हाँ, लड़कियों में पहले हम लड़कियाँ यहाँ हम फील करती थी, क्योंकि हमारी फैमिली वाले और लाइक सोसाइटी कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। पर नीतीश कुमार आए हैं और उन्होंने मतलब इतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था कर दिया है कि हम लड़कियाँ पढ़ रही है और पढ़ने से हमें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि लाइक हम भी सब कुछ कर सकती है, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं और हम यहाँ से हम यहाँ आ गई हैं और हम लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। इनफैक्ट हम लड़कों से 4 कदम आगे चल रही हैं। क्या शादी ही अब एकमात्र रास्ता नहीं रह गया, अब इससे आगे बढ़ रही है लड़कियाँ? शादी तो एक ज़िंदगी का एक पार्ट है, वो हमारी ज़िंदगी नहीं है। पर ये सोसाइटी ने ऐसा बना रखा था कि शादी ही सब कुछ है। पर अब लड़कियों को भी समझ में आ रहा है कि शादी ज़िंदगी नहीं है और अब शादी लड़कियों को ज़रूरी नहीं शादी करने की, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। अब ये हम पहले लड़कों पे डिपेंड होती थी और लाइक डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब होता था, वो सिर्फ लड़कियाँ इसलिए सह के रह लेती थी कि अगर ये मुझे छोड़ देगा तो अब मैं क्या करूँगी। पर अब हम क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो अब हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हम जितना होता है हम सेल्फ डिपेंडेंट, हमें अपने ऊपर विश्वास है कि अब हमारे साथ कुछ नहीं हो, कि हम सेल्फ डिपेंडेंट है। ये भी हमें छोड़ेगा तो हम अपना कमा के हम खुद रह सकते हैं। एक सवाल रहेगा कि शिक्षा को लेकर के क्या इस बार आप नीतीश कुमार को कहना चाहेंगी और भी ज़्यादा इसमें बढ़ावा मिलनी चाहिए, लोगों को और भी ज़्यादा इसमें अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए जो लोग अब वंचित रह जाते हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि शिक्षा अच्छा चल रहा है पर जो है मैं चाहूँगी ये थोड़ा और तरक्की करे। लाइक अभी भी यहाँ पे बहुत करप्शन होता है और धांधली वगैरह, और मतलब यहाँ पे नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ही है ये चीज़। तो इस चीज़ पे हम वर्क कर सकते हैं और ज़्यादा। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे भी हम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक आते हैं पर वो पढ़ाते नहीं हैं, वो बस आते हैं, मंथली सैलरी लेते हैं और वो चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि वहाँ पे थोड़ा देख रेख हो और अचानक से वहाँ पे जाके चेक किया जाए और एट अ टाइम हम उस पर एक्शन ले। तो अगर हम 1-2 के साथ ऐसा करेंगे तो पूरा शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। तो चलिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार में क्या कहेंगे, कैसी है शिक्षा व्यवस्था बिहार? शिक्षा व्यवस्था मतलब सब बढ़िया चलता है। और हम क्या बोले, यही बोलेगा, हमको उतना बोलने कुछ आता नहीं, लेकिन फिर भी शिक्षा जो है उच्च लेवल का मतलब स्तर उसका बढ़ चुका है। सुधार हुआ है, सुधार हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या सुधार होने की जरूरत है शिक्षा व्यवस्था? सुधार हुआ है और इसमें मतलब कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब अनुरोध करेंगे कि शिक्षा को लेकर मतलब ग्रामीण स्तर के जितने भी स्कूल हैं उनमें मतलब कि फैसिलिटी बढ़ाया जाए, वहाँ को मतलब डिजिटल बनाया जाए। मतलब यही मतलब कि हम माननीय मुख्यमंत्री से आशा करते हैं। ये बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है, चुनाव में
बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, चुनाव तो मैम होता ही रहेगा, जैसे जो विकास किया उसको वोट जाएगा ही। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे 2 जिले नए बने हैं, 38 से मतलब 40 हो गया। जिले मतलब नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारे बिहार का विकास नहीं रुकना चाहिए। और जो हमारी बिहार की शिक्षा है, जो अभी सबसे लो लेवल पे है, हमारे मुख्यमंत्री जी उसको सबसे मतलब ऊपर टॉप पे ले जाने की काम करेंगे। अच्छा, क्या शिक्षा को टॉप पे ले जाने के लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हमारे हैं। अंदाज से नहीं कर रहे हैं। क्या कमियां रह गई? कमियाँ ये रह गई है मैम, पहला नंबर बात जो नीतीश कुमार बोल रहा है कि मतलब एक आप शिक्षा के लिए उसको दूर हटाइए, क्या क्या अभी शिक्षा उसको बोलने का तमीज़ है। आपको एक बात मालूम होगी कसम कि वो मतलब संसद में लड़की पे बात आई थी, शायद आपको बात ये मालूम होगी। अगर कोई नेता अगर वैसे बोलेगा, अगर हम सब स्टूडेंट हैं, अगर हम सब ऐसे बोलेंगे तो हम सब पे दबाव उठेगा। अगर वो पॉलिटिक है, मतलब वो नेता है, वो ऐसे बोल रहा है तो उन पर क्या दबाव उठा था, मतलब कुछ बार में माहौल में उठा था दबाव, अब वो दबाव पार हो गया है। और यह बात ये मतलब अभी सर बता के गए थे, इनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, केंद्रीय मंत्री इनका नाम भी नहीं जानते। शिक्षा मंत्री? हाँ, कोई मंत्री है, शिक्षा मंत्री है वहाँ शिक्षा मंत्री, यस अरे भाई रुक जा, शिक्षा मंत्री वो है ना, उनको बोलने आया था प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी बोल रही थी, प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी बोल रही थी। ये मतलब बोलने का तो बात नहीं हुआ। मतलब शिक्षा मंत्री को ही बोलने का उनको बोलने ही नहीं आ रहा है। शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं, उनको खुद बोलने नहीं आ रहा है। प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ये तो मतलब शिक्षा के अच्छी हो गया ना। ये मतलब इसका बोलने आ रहा है तो आम जनता को, आम स्टूडेंट को क्या सिखा रहे हैं वो, जब उनको खुद बोलने नहीं आ रहे तो वो क्या सिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब होगा कि कितना कमल का पार्टी होगा, मतलब किस मतलब वो हम लेके नहीं बोल रहे हैं, मतलब हम खुद मतलब आरजेडी का सपोर्टर वो लेके नहीं बोल रहे हैं, हम शिक्षा को लेकर बोल रहे हैं मैम। आप बट ये सॉरी बोलना चाह रहे हैं नीतीश कुमार से, हम उनको शिक्षा पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए और मतलब बिहार को विकास जितना तेज़ी से हो उतना तेज़ी कीजिए। चलिए, नीतीश कुमार को अब स्टूडेंट जो है बताना चाह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर काम करें और शिक्षा में विकास करें। और जैसा कि अभी चुनाव है, चुनाव में बड़े बड़े लीडर बिहार आ रहे हैं और लोगों को आकृतित कर रहे हैं। ऐसे में हम पटना के ज्ञान भवन में उपस्थित थे, जहां बड़े कॉन्क्लेव हो रहे थे, स्टूडेंट यूथ यहाँ पर आए हुए थे। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।